बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ एक प्रोजेक्ट और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक साइन अप एक्टिविटी की सिर्फ डिज़ाइनिंग की थी। उसमें हमने कोई भी कोडिंग नहीं की थी, कोई भी लॉजिक नहीं लगाया था। तो आज भी हम एक सिंपल एक्टिविटी बनाएँगे जिसका नाम होगा लॉगिन एक्टिविटी। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें, एक्टिविटी पे जाएँ, एम्प्टी एक्टिविटी और यहाँ पे आप इसका नेम रख दें लॉगिन। ठीक है? और फिनिश पे क्लिक करें, ठीक है? ये जब तक आपका ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक होता है ना, आपने कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज़ ये एरर आ जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी ये लॉगिन एक्टिविटी बन के आ चुकी है। तो अब हम ये साइन अप करते हैं, ठीक है? और लॉगिन एक्सएमएल में चलते हैं, स्प्लिट करते हैं और इसको नेक्स्ट करें और अभी हम काम करेंगे फिलहाल रिलेटिव लेआउट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लगाया रिलेटिव लेआउट, ठीक हो गया और यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लगाएंगे जो हमने साइन अप में लगाया था। बैकग्राउंड किस नेम से था? ग्रेडियंट 2 के नेम से, ठीक है? ये हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पे जो ये साइन अप की हेडिंग दी है इसी को यहीं से उठा देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वो होता है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड लगे, कलर कॉम्बिनेशन सेम हो, ठीक है? तो अब अगर आप देखें हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने आईडी दे दिया, वो रिलेटिव लेआउट में यूज़ होगी। एक हमने इसमें मैच पेरेंट दे दी, इसे विड्थ और हाइट दी है। टेक्स्ट हमने इसे साइन इन का दिया, कलर इसको वाइट दे दिया है। टेक्स्ट का साइज़ ही है और लेआउट मार्जिन। लेआउट मार्जिन का मतलब होगा ये चारों साइड से जो है ना इसको मार्जिन मिल जाए। तब आप देखेंगे ये चारों साइड से इक्वल मार्जिन ले रहा है, हमने इसे 58 मार्जिन दिया, ठीक है? ये स्टाइल हमने इसका कुछ सेट कर लिया, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स 2 बनाए थे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ 20 एसपी, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। ये हमने तमाम जो है ना प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया। हमने इसको सबसे पहले एक आईडी दी है, इसे विड्थ दी और हाइट दी है, ठीक है? और ये हमें किसके नीचे चाहिए? साइन इन के नीचे चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेआउट बिलो, ये जो हमने ऊपर इसे साइन इन को आईडी दी है, ठीक है? ये जो हमने साइन इन को आईडी दी है, ये वाली, ठीक है? तो यहाँ पे आप कैमल केस यूज़ किया करें, साइन इन, और यहाँ पे भी आप कैपिटल आई कर लें। ये देखना अब ये ऊपर मूव हो चुका है, ठीक है? तो हमने क्योंकि साइन इन के नीचे मूव करना है, फिर कैपिटल आई दे दिया, ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है? तो इसके बाद हमने इसे मार्जिन स्टार्ट दिया। मार्जिन स्टार्ट का मतलब होता है यहाँ से इसे मार्जिन हमने दे दिया 10। इसी तरह हमने इसे मार्जिन एंड और ये देखें, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं। अगर आप इन 4 लाइन्स ऑफ कोड की बजाय एक लिख देना, ये मार्जिन, ये देखिएगा अभी ये ऐसा हो गया ना, ये सारा कुछ आपस में जुड़ गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप लिखें स्मॉल के साथ मार्जिन लेआउट मार्जिन, ठीक है? ये वाला, इससे क्या होगा कि 4 साइड्स पे आ जाएगा इक्वल। अब हमें 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अब ये थोड़ा अंदर हो गया ना। आप चाहें तो वो 4 लाइन्स ऑफ कोड लिख लें या फिर आप ये सिंपल लाइन ऑफ कोड लिख लें। और उसके बाद हमने ये राउंड इनपुट फील्ड, ये हमने साइन अप में इसे डिज़ाइन किया था, इसको देख लेते हैं जाके। हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल हमने इसको शेप दिया है रेक्टेंगल की, एक हमने इसे कलर दिया है ग्रे और इसका रेडियस हमने 200 डीपी किया है, जिससे क्या होगा ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है? ये जो कॉर्नर्स होते हैं राउंड हो जाते हैं रेडियस से। ओके जी, तो ठीक हो देखिए गए। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या और करेंगे नेक्स्ट हमने क्या किया कि है, मैंने हम आपको बताया था कि ये हम ड्राइबल कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएँगे अपने ड्राइबल में और राइट क्लिक करके जाएँगे हम न्यू में, ठीक है? न्यू में जाके यहाँ पे हम जाएँगे वेक्टर एसिड पे। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है? वेक्टर एसिड में जाके आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ईमेल के रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, ठीक है?
और यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया? ये देखिए जी हमारा आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखिए इसके दरमियान ये स्पेस नज़र आ रही है ना, तो अगर हम ये पैडिंग को रेज़ कर देते हैं ना, अब ये देखिएगा, ये अगर हम यहाँ से पैडिंग रेज़ कर देते हैं, ये टेक्स्ट के दरमियान और इसके दरमियान स्पेस खत्म हो गई है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वज़ह से हम यहाँ पे ड्रॉएबल पैडिंग देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम वापस लगाते हैं ड्रॉएबल पैडिंग और यहाँ पे हम इसे हिंट दे देते हैं ईमेल की, ठीक है? इसको हमने स्ट्रिंग में डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड का उसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले इसे एक आईडी दी है, विड्थ दी है, इसे मैच फिर एंड रैप कंटेंट, और ये हमें ये देखें बहुत ही ईज़ी है, ये सेम वही कोडिंग है, ठीक है? कोई भी चेंज नहीं है इसमें, सेम वही है। और ये हमें ईमेल के नीचे चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे लेआउट बिलो लगा दिया ईमेल के। अब हमने ये फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए कोडिंग लिया है, एक टेक्स्ट व्यू लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, एक लीनियर लेआउट लिया, उसको मैच पेरेंट विड्थ दी और हाइट दी मैच पेरेंट। अब इसे रैप कंटेंट कर लें, मैच पेरेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम इसे रैप कंटेंट करते हैं। अब क्या होगा कि जितनी ये अ, हम टेक्स्ट लिखेंगे सिर्फ उतना आइडिया लेगा, ठीक है? अब हमें ये पासवर्ड के नीचे चाहिए, तो अब हमने इसे क्या कर दिया, बिलो आईडी पासवर्ड, पासवर्ड के नीचे आए फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है? और हमने इसे ग्रेविटी दे दिया राइट की। अब ये राइट पे होगा। अब हमने जो टेक्स्ट भी लिया उसको आईडी दी है 1 फॉरगॉट पासवर्ड, और ये हमने इसे पैडिंग दिया है, टेक्स्ट दिया और टेक्स्ट कलर दिया है। सिंपल कोडिंग है, ठीक है? हम यहाँ पे एक बटन लगाते हैं लॉगिन बीटीएन का। इसके लिए हम एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं। न्यू में जाएँगे, रिसोर्स फाइल में जाएँगे। देखिए न्यू में जाते हैं और रिसोर्स फाइल में जाएँगे, ड्राइवर रिसोर्स फाइल में, और यहाँ पे हम एक राउंड बटन नाम से एक कोडिंग कर लेते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। इसमें हम कोडिंग करते हैं कि सिलेक्टर को हम शेप का नेम देते हैं। सिलेक्टर को हम चेंज करके लिख देते हैं शेप, ठीक है? और यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग से पहले, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे शेप इक्वल टू रेक्टेंगल, हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कलर दिया है और एक हमने इसे रेडियस दे दिया। रेडियस क्या होता है, राउंड करने के लिए यूज़ होता है। देखें, अब ये हमारा बटन तैयार हो चुका है। तो इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हमने एक आईडी दिया है बेटियन लॉगिन के नेम से, विड्थ दी और हाइट दी, ठीक है? और ये हमें किसके नीचे चाहिए, बिलो आईडी पासवर्ड। अगर हम ये जो हमने टेक्स्ट व्यू को दिया था ना, टेक्स्ट व्यू को हमने क्या दी थी, हेडिंग फॉरगॉट पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना बिलो फॉरगॉट पासवर्ड तो एरर आएगा। अब जो हमने लीनियर लेआउट को जो आईडी दिया ना उसके नीचे हम लगाएंगे। लीनियर लेआउट को हमने पासवर्ड की आईडी दिया, तो वो पासवर्ड के नीचे आएगा, ठीक हो गया? अब ये हमने सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू किया, इससे क्या होगा, हमारा बटन सेंटर में आएगा। देखें अब ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे मूव कर गया है। तो हमने इसे सेंटर में लाना है, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल हम ट्रू कर देंगे इसका। और साथ हमने इसे टेक्स्ट दिया है, बैकग्राउंड दिया, वेरी सिंपल कोडिंग, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम एक बना लेते हैं टेक्स्ट व्यू न्यू यूज़र के लिए, कि अगर उसने अभी तक साइन अप नहीं किया, तो उसके लिए हम एक साइन अप का टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने आईडी दी है इसे न्यू यूज़र के नेम से, और ये हमें विड्थ दी इसे मैच पेरेंट, हाइट दी इसे रैप कंटेंट। ये हमें किसके नीचे चाहिए, बेटियन लॉगिन के नीचे। और हमने इसे मार्जिन टॉप 10 दे दिया और ग्रेविटी सेंटर दे दी। ग्रेविटी सेंटर देने से क्या होगा, ये सेंटर में मूव हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से रेज़ करते हैं, तो देखिएगा ये लेफ्ट में मूव हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा कहाँ पे लग रहा था, सेंटर में। तो ग्रेविटी हम सेंटर कर देंगे, और पैडिंग हमने इसे 10 डीपी दी, और सेम सिंपल है, ठीक है? तो टेक्स्ट साइज़ दिया और कलर दिया, ठीक है? तो आज का डिज़ाइन हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।